आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, यानी कि ई शॉपिंग, ई चलानिंग। अगर आपने शॉपिंग करना है तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग है। कहीं भी जाइए, अपना एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दीजिए और उससे भी ज़्यादा गूगल पे कीजिए या पेटीएम कीजिए। वैसे ही अब गाड़ियों की चलानिंग, यानी कि अगर आप ट्रैफिक वायलेट करते हैं, ट्रैफिक के रूल की वायलेशन करते हैं, तो आपके जो चालान हैं वो भी ऑनलाइन है। आपको एक लिंक दिया जाता है और आपको उस लिंक के ऊपर जाकर अपना चालान भरना है और उसके बाद आपका जो है फाइन हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनएस इवनिंग और मैं हूं दीपक खजूरिया। मगर ई चलानिंग से लोगों को या तो कंफ्यूजन है या फिर बहुत सारी समस्याएं पेश आ रही हैं। कारण यह है कि बहुत सारे लोगों ने हमसे भी अप्रोच किया कि वह रास्ते में जा रहे थे, उनको ट्रैफिक पुलिस ने रोका और उनका चालान किया गया। जब उनका चालान किया गया तो उन्हें एक लिंक भेजा गया उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और यह कहा गया कि इस लिंक को खोलकर आप अपना चालान भर सकते हैं, जिसमें कि उनकी गाड़ी का नंबर और चालान का जो फाइन के पैसे हैं वो भी नियमित रूप से बताए गए थे। मगर जब उन लोगों ने घर जाके नेटवर्क जोन में जाकर अपना चालान भरने की कोशिश करी तो वहां पर बफरिंग होती रही और चालान सबमिट नहीं हो पाया। ऐसी समस्या से जूझने वाले करीबन 2 दर्जन लोगों ने हमें भी अप्रोच किया। हमने भी कोशिश की उस लिंक को खोलने की, मगर लिंक तो खुला मगर बफरिंग होती रही और जो चालान की सबमिशन थी वो नहीं हो पाई। हमने कोशिश की ये जानने की कि आखिर ई चलानिंग का ये सारा सिस्टम है क्या। तो हमें पता चला कि ई चलानिंग का सारा जो सिस्टम है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत आता है और उन्होंने पूरे देश में ई चलानिंग का सिस्टम शुरू किया है। वहीं दूसरी ओर एक और समस्या लोगों को आ रही है। आपने मान लीजिए कहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करी है और वो रॉन्ग पार्किंग है। आपकी गाड़ी का चालान होता है और उसके बाद जब आपके पास भेजा जाता है तो आप कहते हैं कि फलां समय पे फलां जगह तो मैं था ही नहीं और मेरी गाड़ी कहीं और थी। जब पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, पुलिस ने इसकी वेरिफिकेशन की तो ये पता चला शायद सेम नंबर प्लेट 2 गाड़ियों पर लग चुकी हैं, यानी कि यहां पर कई सारी फेक नंबर प्लेट की गाड़ियां भी हैं। तो ये एक पुलिस के लिए नई इन्वेस्टिगेशन का जरिया बन गया। इसी सब को लेकर हमने एसएसपी ट्रैफिक जम्मू से बात की तो उन्होंने माना कि ऐसी कुछ समस्याएं आ रही हैं और उसके ऊपर हमारे से बात भी वो करेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये समस्याएं जो लोगों को आ रही हैं ये किस तरह की समस्याएं हैं और इसका समाधान क्या है। शर्मा साहब नमस्कार, मैं दीपक खजूरिया बोल रहा हूं द न्यूज स्क्वायर से। सर, आप हमारे साथ इस समय लाइव हैं, हमारे साथ हमारे व्यूवर्स के लिए 2 सवाल हैं सर आपसे। जी जी। शर्मा साहब, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि कुछ लोगों को समस्याएं आ रही हैं कि उनको जो ई चलानिंग के लिए लिंक उनको दिया जाता है उस लिंक पर उनका जो है चालान नहीं सबमिट हो पा रहा, उसके पैसे सबमिट नहीं हो पा रहे, तो क्या कारण है वो? उसमें कोई टेक्निकल फ्लॉ हो सकता है, नेटवर्क का इशू हो सकता है। अदरवाइज ये तो लोगों की सहूलियत के लिए है कि उनको कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़े या किसी दूसरे ऑफिस के चक्कर न लगाने पड़े। उसमें एक एसएमएस आ जाता है आपको सबसे पहले कि आपका ये चालान हो गया और इस ऑफेंस में हुआ है, इतने अमाउंट का हुआ है। फिर कोर्ट की तरफ से एक मैसेज आ जाता है उनका कि ये जो आपका हमने सुना है, सुनने के बाद आपको मतलब जो ऑफेंस था, ऑफेंस का फाइन इतना था, तो वेयर आपको इतना पे करना है, कोर्ट ने डिसाइड किया, जो भी कोर्ट का डिसीजन होता है। तो उसके बाद ऑनलाइन जैसे बाकी वाली ट्रांजेक्शन होती हैं ऐसे ही होती है। इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो टेम्परेरी हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, या फिर वही जो सर्वर कोर्ट में है उसमें चेक किया जा सकता है कि क्या इशू है। जनरली तो कोई ऐसा है नहीं, कोई स्पेसिफिक इशू होगा तो उसको देखा जा सकता है। शर्मा साहब, रूटीन में कितने ई चलानिंग आप कर रहे हैं और उसकी क्या रिस्पांस आ रहा है? लोग सबमिट कर रहे हैं चालान? नहीं, इसमें अब जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम भी स्विच ओवर हो रहे हैं, तो जितनी हमारे पास चलानिंग मशीन्स हैं उसके हिसाब से अब ऑफिसर्स को हमने ट्रेनिंग भी उस हिसाब से दी है, क्योंकि ये इजी रहता है, टाइम कम लगता है और जो वायलेटर है उसको भी आसान रहता है, क्योंकि कोर्ट के लंबे चक्कर या उस तरह का नहीं करना पड़ता। बट कितने चालान रहते हैं वो तो नहीं बता सकते, वो तो वायलेशन पर डिपेंड करता है जितनी वायलेशन है। बट अल्टीमेटली हम स्विच ओवर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर और इसमें ई चलानिंग एक माध्यम है।
सर दूसरा एक और समस्या आ रही है कुछ लोगों की कि अगर आपने उनकी गाड़ी का चालान किया है तो वो बोलते हैं उस समय उस जगह उनकी गाड़ी थी ही नहीं। वो क्या कुछ वजह है, क्या कुछ फेक नंबर प्लेट्स की गाड़ियां भी यहाँ पर हैं, वो कारण है? तो उसके लिए आपने देखा होगा कि हमने पिछले 2-3 महीनों से हाई स्पॉटेड नंबर प्लेट की एक ड्राइव लॉन्च की हुई है। वो इसीलिए है कि जो गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट लगी हो वो आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम आरटीओ वही नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए, उसकी कोई डुप्लीकेट प्लेट किसी दूसरी जगह या किसी प्राइवेट वेंडर से ना लगे। तो देखने में आया है कि कुछ लोग चोरी की गाड़ी पर कोई भी प्लेट लगा के चल रहे थे, अब उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा कोई इक्का दुक्का केस हो सकता है जिसमें गाड़ी का नंबर वही है और एक नंबर प्लेट की 2 गाड़ी कहीं चल रही हो, तो उसमें हमें आसानी हो रही है। वो अगर कहीं से वो कंप्लेंट होती है हम वेरीफाई करके तो वो गाड़ी भी डिटेक्ट हो सकती है और हम कर रहे हैं। दूसरा इशू ये रहता है कि कभी कभार क्या होता है कि नंबर भरने में क्योंकि ह्यूमन एरर होता है जी, आप बी की जगह सी टाइप कर दिया तो पूरे का पूरा दूसरी गाड़ी को चालान चला जाता है जी। बट ऐसे इंस्टेंस जब भी आते हैं हमारे नोट्स में आते हैं, उनको प्रॉपर वेरीफाई करके तो उनका चालान हम कैंसिल भी करते हैं। बट आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन ऐसे कोई भी कहेगा नहीं कि मेरी गाड़ी नहीं थी, तो वो हम नहीं मानते, पूरा उसका वेरिफिकेशन करवाते हैं किसी अफसर से और करने के बाद वो चालान कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि चालान अल्टीमेटली उसी गाड़ी को होगा जो गाड़ी वायलेशन कर रही है और उसके नंबर के दूसरे नंबर की गाड़ी को चालान नहीं होगा। सर मान लीजिए जो 2 समस्याएं हमने आपसे डिस्कस करी हैं, अगर लोगों को ये समस्याएं आती हैं तो वो किसको अप्रोच करें, किस ऑफिस को अप्रोच करें ताकि उनको सहूलियत हो जाए, उनको गाइड किया जाए प्रॉपर? देखिए जो तो ई चलानिंग का है, ई चलानिंग का सर्वर जो भी है वो मेंटेनेंस वगैरह वो कोर्ट में होता है, उनको कोर्ट में अप्लाई करना होता है। बट स्टिल अगर कोई उनका इशू होता है तो हमारे पास लोग आते हैं, वो एक प्रॉपर अपनी रिप्रेजेंटेशन एसएसपी ट्रैफिक के नाम भेजते हैं, तो उसका हम पूरा निवारण करके उसका डिस्पोजल करते हैं। तो ये थे एसएसपी ट्रैफिक जम्मू कौशल शर्मा, जो हमें बता रहे थे कि ई चलानिंग और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ये जो 2 ड्राइव शुरू की गई हैं, इससे क्या लाभ हो रहा है और सुरक्षा किस तरह से है। क्योंकि बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं जिसमें व्हीकल थेफ्ट, गाड़ियों की चोरियां और इसके साथ साथ टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट भी देखने को मिले हैं, जहां पर फेक नंबर प्लेट लगाकर लोग घूमते नजर आए हैं और उसके बाद कई गाड़ियां सीज भी की गई हैं। खास तौर पे जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट में ऐसे चीजें होना बहुत लाजमी है और इन पे काबू पाना बहुत जरूरी। तो ये हमारी भी गुजारिश है आम आदमी से कि वह जब भी घर से बाहर निकले गाड़ी लेकर अपनी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है तो एसएसपी ट्रैफिक जम्मू के ऑफिस में जाकर ग्रीवियंस सबमिट करें, वहीं उनका निवारण होगा। तो आज इतना ही, कल दोबारा किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए लगातार देखते रहिए द न्यूज़ स्क्वायर।